जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के मोदी जी द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, 400 पार का नारा लगाया जा रहा है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के तरह तरह की बात की जा रही है कि उसमें किस तरीके से एक्सरे किया जाएगा, लोगों की संपत्ति जो है वो किसी विशेष व्यक्ति को दे दी जाएगी। इस तरह के तमाम जो प्रचार पिछले कई दिनों से हो रहे हैं, आज उसका पटापेक गुरुग्राम से जो है भाजपा प्रत्याशी है राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने कर दिया है। लेकिन हम आपको पूरा मामला बताए किस तरीके से कल उन्होंने नामांकन किया और आज से उन्होंने अपने चुनावी दौरे शुरू कर दिए हैं। और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया इन दो चीजों पर कि मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, दूसरा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, तो राव इंद्रजीत सिंह ने, जो भाजपा के प्रत्याशी है गुरुग्राम लोकसभा सीट से, उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले एक बार वो सुनते हैं। देखो, 400 का नारा हमारी पार्टी की तरफ से है, लेकिन जनता के हाथ के अंदर ये फैसला है कि वो 400 करेगी या कितना करेगी। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस सीट के ऊपर मैं लड़ रहा हूँ, जिस तरह का सहयोग मैं जनता की तरफ से देख रहा हूँ, हम तो पहले की निस्बत ज्यादा बहुमत से जीत करके जाएंगे। नहीं, ऐसा है, कांग्रेस की निगाह इस तरह से आप ये गलत तरह से कांग्रेस के मेरे से बयान करवाना चाहते हो। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपको बता। तो आपने सुन लिया, लेकिन अभी भी आप नहीं समझ पाए हैं, तो हम आपको बता दें, पत्रकारों ने उनसे सवाल किए थे कि मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के कह रहे हैं कि लोगों का मंगलसूत्र, यानी कि किस तरीके से उसका एक्सरे किया जाएगा। मंगलसूत्र को लेकर के मोदी जी ने बयान दिया था कि आपके घरों के जो गहने हैं वो ले लिए जाएंगे, उनका एक्सरे किया जाएगा, आपके घरों की संपत्ति का एक्सरे किया जाएगा। उसको लेकर के राव इंद्रजीत सिंह से सवाल किया गया था और राव इंद्रजीत सिंह ने क्या जवाब दिया, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। देखो, 400 का नारा हमारी पार्टी की तरफ से है, लेकिन जनता के हाथ के अंदर ये फैसला है कि वो 400 करेगी या कितना करेगी। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस सीट के ऊपर मैं लड़ रहा हूँ, जिस तरह का सहयोग मैं जनता की तरफ से देख रहा हूँ, हम तो पहले की निस्बत ज्यादा बहुमत से जीत करके जाएंगे। नहीं, ऐसा है, कांग्रेस की निगाह इस तरह से आप ये गलत तरह से कांग्रेस के मेरे से बयान करवाना चाहते हो। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपको बता। तो आपने सुन लिया कि किस तरीके से 400 पार के नारे पर जब सवाल किया गया तो राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नारा लग रहा है, पहले वो रुके काफी देर तक, फिर उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा दिया, ठीक है, लेकिन मैं जितने बहुमत से पहले जीतते आया हूं उससे भी ज्यादा वोटों से मैं जीतूंगा। यानी कि 400 पार के नारे का उन्होंने खुलकर जवाब नहीं दिया कि भाजपा कितने सीटों पर जीतेगी, क्या कुछ होगा, और मोदी जी जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो कितना सिरे चढ़ पाएगा। तो सुन लिया आप लोगों ने। अगला सवाल जब किया गया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, तो सीधा सीधा राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आप मेरे से जो जानना चाहते हैं, मेरे से जानने की बजाय आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़िए, किस तरीके से कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। इस सवाल पर भी राव इंद्रजीत सिंह अटके और कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली। लेकिन आज जिस तरीके से राव से दो सवाल किए गए 400 पार और कांग्रेस को लेकर के, जाहिर है राव इंद्रजीत सिंह भाजपा में शामिल हो गए थे 2014 में, लेकिन कांग्रेस को लेकर के आज तक भी वो कोई ऐसा बयान नहीं दे पाए जिससे कि खलबली मचे। साफ तौर पर उन्होंने मोदी जी के उस बयान पर, जो मोदी जी को चुनाव प्रचार में कोड कर रहे हैं मैनिफेस्टो को लेकर के, बार बार कहें एक तरीके से गलत प्रचार जो कर रहे हैं मैनिफेस्टो को लेकर के, राव ने आज आम मतदाताओं को नसीहत दे दी कि आप मैनिफेस्टो पहले पढ़िए, मैनिफेस्टो में क्या ऐसी बात है या नहीं है, आम आदमी को जानना जरूरी है। जाहिर है ये मैनिफेस्टो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ये तमाम बयान आज राव के बहुत कुछ कहते हैं। चलते चलते एक बार फिर आपको राव का बयान सुनाते हैं ताकि आम लोगों को पता चले गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और वो क्या सोचते हैं 400 पार के नारे को लेकर के और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के। एक बार फिर से सुनाते हैं हम आपको चलते चलते। देखो, 400 का नारा हमारी पार्टी की तरफ से है, लेकिन जनता के हाथ के अंदर ये फैसला है कि वो 400 करेगी या कितना करेगी। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस सीट के ऊपर मैं लड़ रहा हूँ, जिस तरह का सहयोग मैं जनता की तरफ से देख रहा हूँ, हम तो पहले की निस्बत ज्यादा बहुमत से जीत करके जाएंगे। नहीं, ऐसा है, कांग्रेस की निगाह इस तरह से आप ये गलत
तरह से कांग्रेस के मेरे से बयान करवाना चाहते हो। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपको बता दो। तो आपने सुन लिया। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए। मोदी जी जिस तरीके का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, 400 पार के नारे पे आपकी क्या राय है? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी और अपडेट पे। तब तक के लिए नमस्कार।